जस्ट वेट अ मिनट। शेयर स्क्रीन। शेयर। ठीक है। वर्डप्रेस। हाँ। तो योस्ट एसईओ पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उस पेज को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने साइट पे चलते हैं। हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग को कि एसईओ अगर आप लोग को अपनी वेबसाइट का करना है तो हर एक सिंगल पेज का योस्ट एसईओ यूज करना पड़ेगा। हर एक सिंगल पेज के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एंड आपको कंटेंट उसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम लोग आते हैं अपने, कहाँ पे थे हम लोग, एसईओ पे थे। क्या हो गया इसको। डैशबोर्ड। ठीक है। एडिट विथ एलिमेंटो। तो अपने एसपीओ टू टाइप्स के हैं, या थ्री टाइप्स के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू भी बोल सकते, थ्री भी बोल सकते, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। जो टेक्निकल एसईओ है वो आपका ऑन पेज का ही पार्ट होता है। तो ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे योस्ट एसईओ में जाएंगे। योस्ट एसईओ आपको सेटिंग्स के ही अंडर में दिखाई देगा, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अभी हम लोग यहाँ पे अपना फोकस की फ्रेज पुट करेंगे। तो कल वाला मेरा सेव नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग को फोकस की फ्रेज डालते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है। फोकस की फ्रेज क्या होता है, कौन बताएगा आप लोगों में, फोकस की फ्रेज किस लिए यूज किया जाता है। ऐसे आप मल्टीपल ले सकते हो फोकस की फ्रेज, बट वो पेड वर्जन में आपका आएगा। हाँ, तो फोकस की फ्रेज किस लिए होता है। आयुष, महनाज, मोहित, सोनल, सुप्रियो, बोलिए बोलिए। गलत सही कुछ भी इतना नहीं सोचना है। हेलो फो मैम। हाँ बोलिए। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं अभी हाँ, जस्ट ज्वाइन हुई हूँ। देखिए, योस्ट एसईओ हम लोग यहाँ तक तो योस्ट एसईओ पे थे ना, कि आप लोग सेटिंग्स में जाओगे एंड आपको यहाँ पे योस्ट एसईओ मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, कल वैसे कुछ ज्यादा हुआ नहीं था बट स्टिल हम लोग रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। फोकस की फ्रेज जो होता है वो रैंकिंग कीवर्ड होता है। मतलब अगर कोई गूगल पे जाता है और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को पुट करता है, तो हमारा वो पर्टिकुलर पेज जो है, जिसकी रैंकिंग कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, वो गूगल पे क्या होनी चाहिए, विजिबिलिटी अपनी शो करनी चाहिए। तो फोकस की फ्रेज आप बोल सकते हो आपका रैंकिंग कीवर्ड होता है। समझ में आया आयुष, महनाज, मोहित, सोनल, सुप्रियो, सुमित, सबको। यस मैम। ठीक है। अब देखिए, ये जो फोकस की फ्रेज है आपका, जो रैंकिंग कीवर्ड होता है, ये हर एक पेज का अपना सेपरेट होता है, एक यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक पेज है तो उसका अलग रैंकिंग कीवर्ड होगा, जावा का पेज है उसका अलग होगा, मैनुअल टेस्टिंग का है सॉरी, उसका अलग रैंकिंग कीवर्ड होगा। वो रैंकिंग कीवर्ड आपकी पेज को आइडेंटिफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से आइडेंटिफाई भी गलत वर्ड है, रिप्रेजेंट करता है आपके पेज को, जिससे कि क्रॉलर को इजी हो जाता है कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को सर्च कर रहा है तो इस पेज को भी वहां पे आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे लाना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेटा टैग्स एंड मेटा टाइटल्स पे आते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी सेक्शन होता है अपना। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो एसईओ एनालिसिस, इसको हम लोग को क्या करना है, ग्रीन करना है या ऑरेंज में लेकर आना है। ग्रीन एंड ऑरेंज का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 100 अगर आप 70 ला रहे हो या मोर देन 60 प्लस अगर ला रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपका एसईओ एक अच्छे फॉर्मेशन में वर्क कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रेड है इट मीन्स कि आपका एसईओ बहुत पुअर है, अगर ये ऑरेंज है इट मीन्स कि एवरेज है, अगर गुड है तो इट मीन्स वो, ग्रीन है तो मतलब वो गुड है। ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे ये वाले को हम लोग एक बार के लिए हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और हम लोग आते हैं अपने मेटा टैग्स में। मेटा टैग्स, मेटा टैग्स, मेटा टैग्स, पेजेस एंड ऑल पेजेस पे आते हैं।
ठीक। हाँ, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये पेज कौन सा था आपका, होम। होम पे गए, एडिट विथ एलिमेंटर, सॉरी एडिट पे जाएंगे, एडिट विथ एलिमेंटर पे नहीं जाएंगे। सी, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया है, फोकस की फ्रेज। अपना फोकस की फ्रेज यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एसईओ टाइटल मींस मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका क्या हो गया, जिसमें आप अपने कंटेंट को लिखते हैं। एक चीज फिर से आप यहाँ पे समझ लो इस जगह पे, जैसे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को सर्च करते हैं, सो ये जो सेक्शन आपका होता है ये होता है मेटा टाइटल, और ये वाला सेक्शन होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आपका जो ये मेटा टाइटल होता है ये आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है, एंड आपका जो ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ये आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। अभी हम इसी को एक बार कॉपी कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी हम लोग को पूरा समझना है इस वजह से। तो आप लोगों को कॉपी नहीं करना है, हम आप लोगों को समझाने के लिए बस वहां पे लिख रहे हैं। आप लोगों को खुद से अपना कंटेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो लाइन है ये ऑरेंज है, इट मींस कि थोड़ा सा ये जो कंटेंट है ये क्या हो चुका है, एक्सीड हो चुका है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको, मे बी शायद एक फुल स्टॉप का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी एक कंटेंट का भी हो सकता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, बट ये आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स के अंदर ही आना चाहिए। एक चीज और, जब आप अपना मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं, तो आपका जो ये रैंकिंग कीवर्ड है वो भी आपके मेटा टाइट डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आपके मेटा टाइटल में विजिबिलिटी शो करना मैंडेटरी है। ठीक है, क्यों मैंडेटरी है, अगर आप शो ही नहीं करोगे तो रैंकिंग में आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन तक में, किसी को भी, सुप्रियो, सुमित, महनाज, मोहित, सोनल, नो मैम। आयुष। ठीक है, नो मैम। इसको हम नो लोग मैम। करते हैं सेव यहाँ पे। अब आते हैं, क्योंकि ये हम लोग का हो चुका था, अब हम लोग अपने दूसरे सेक्शन पे आते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए, आउटबाउंड लिंक को हम लोग क्या कहते हैं, या इसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। ठीक है, आउटबाउंड लिंक को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल लिंक। कैसे एक्सटर्नल लिंक देना है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल लिंक कब दिया जाता है, जब आप कहीं से डेटा को कॉपी करके पुट करते हो अपनी वेबसाइट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रायुक्त का या किसी और वेबसाइट के डेटा को क्या किया है, मुझे अच्छा लगा, मुझे इनकरेजिंग लगा, या लगा कि भाई ये बेनिफिशियल है, तो आउटबाउंड एक चीज और है। आउटबाउंड का मतलब एक्सटर्नल लिंक होता है। अपने 3 टाइप्स ऑफ लिंक होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक। बैकलिंक ऑन पेज के लिए आता है, इंटरनल एक्सटर्नल आपका ऑफ पेज, सॉरी ऑन पेज के लिए आता है। अब जो आपका ये एक्सटर्नल लिंक है, इट्स आउटबाउंड लिंक, ये तब यूज, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको नहीं यूज करना आप स्किप कर सकते, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आउटबाउंड यूज कब किया जाता है, जब आप कहीं से डेटा का रेफरेंस ले रहे होते हो। ठीक है, अब आउटबाउंड यूज करना रेफरेंस पे इसलिए मैंडेटरी हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रायुक्त का डेटा थोड़ा सा कॉपी किया, उसको रीबिल्ड किया एंड अपनी वेबसाइट में पुट कर दिया। ठीक है, तो आइडिया कहाँ से लिया, मैंने प्रायुक्त की साइट से लिया। ठीक, तो मुझे प्रायुक्त की वेबसाइट का या उस पर्टिकुलर वेब पेज का जहां से मैंने उस डेटा को कैप्चर किया है या कॉपी किया है, उसका लिंक हम लोग को अपनी वेबसाइट में देना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप उस लिंक को नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पांडा एल्गोरिदम की
पेनल्टी लग सकती है। इट मीन्स कि आपको अपने कंटेंट को फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा, तो अपने को वो पेनल्टी नहीं चाहिए। वो बिल्कुल नहीं, अपने को पेनल्टी क्या होता है, रिक्वायर्ड है। तो इसलिए जब आप कहीं से डेटा कॉपी करो या रेफरेंस लो या आपको आइडिया चाहिए या आपको कहीं का लिंक पुट करना है, इधर वो आप ही के दूसरे कंपनी पेज का हो या कुछ भी हो, तो प्लीज अपने पर्टिकुलर जहां से भी आप प्रोवाइड लिंक को डेटा ले रहे हो उस लिंक को आप अपनी वेबसाइट पे पुट करें। फॉर एग्जाम्पल, मानिए यहाँ पे हम प्रायुक्त पे जाते हैं, फिर मानिए इसको ले लेते हैं। ठीक। अब लेट कंसिडर कि मैंने किसी कंटेंट पे, वैसे तो इसमें है, ठीक है, वैसे तो इस पे हम लोग डिस्कशन हुआ था, बट स्टिल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। मैंने किसी कंटेंट को क्या किया, हाईलाइट किया। वो रिलेटेबल कीवर्ड भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कहीं से एक रेफरेंस, एक ब्लॉग, एक आर्टिकल आपने अपनी लिंक में प्रोवाइड किया, बट वो जो लिंक है वो किसके रिगार्डिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग है या एसईओ के रिगार्डिंग है या पर्टिकुलर किसी चीज के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो वो कीवर्ड पे ही आपको एक्सटर्नल लिंक देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का बोल रहे हो और मार्केटिंग कीवर्ड पे लिंक दे रहे हो, नहीं। रेलेवेंट कीवर्ड पे ही लिंक देने को करेक्ट एक्सटर्नल लिंक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हाईलाइट करना है, देन क्लिक करना है। हाँ सुमित बोलिए। मैम, आपने कहा जैसे कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। हम्म। तो अगर किसी रेफरेंस अगर हम लेते हैं, कहीं का कोई ब्लॉक लेते हैं, अगर हम वो पेस्ट करते हैं तो कॉपीड में आएगा ना? हाँ आएगा वो, जी हाँ। तो वो अलाउ करेगा मैम? नहीं करेगा बिल्कुल, इसीलिए मानिए आप कहीं का ब्लॉग कॉपी करके अपने साइट पे पुट करते हो, ठीक है, लेट हम्म। कंसिडर। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेगा। मैंने लॉरेन इप्सिम ये करके जो एक डमी साइट है, मैंने इसका कंटेंट क्या किया है, अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक। तो मैंने डेटा कहाँ से कैप्चर किया, इस साइट से। तो इस साइट के इस पर्टिकुलर जो वेब पेज है या फिर वेबसाइट लिंक है, वो लिंक हम लोगों को अपने यहाँ पे देना जरूरी है, तभी कंसिडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैम, इस केस में तो अगर कोई क्लिक करता है उस हाइपरलिंक पर, तो वो तो इस पे चला ट्रैफिक जाएगा। तो री ट्रैफिक तो रीडायरेक्ट हो जाएगा मैम। हाँ, वो हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला एक्सटर्नल लिंक मैंडेटरी नहीं होता है पुट करना। अगर आपकी कोई, जैसे मानिए स्ट्यू वैली और प्रायुक्त सेम कंपनी है, ठीक है, अगर प्रायुक्त को स्ट्यू वैली का लिंक दे रहा है तो उनकी ट्रैफिक उन्हीं के दो तरह की कंपनी से दो पेरेंट साइट्स पे क्या कर रही है, रीडायरेक्ट कर रही है। तो एक्सटर्नल लिंक जरूरी नहीं होता है कि आप पुट करें, अनटिल अनलेस आप कोई डेटा कॉपी करके नहीं पुट कर रहे हो या रेफरेंस नहीं ले रहे हो या कुछ भी आप, ठीक है। तो मैम, अगर एक्सटर्न सेम कंपनी नहीं है तो ट्रैफिक तो रीडायरेक्ट होगा, तो हाँ, उस सेम केस कंपनी में तो। नहीं है, से तो आपका लॉस है। अच्छा अच्छा, मतलब वो तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई फिर हाँ कि हमें नहीं करना हाँ, है। तो वो तो आपका लॉस है फिर उसमें, कि अगर हाँ ये हाँ। क्या बोला कि एक्सटर्नल लिंक बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं आप पुट करें, इंटरनल लिंक आप दे सकते हो। क्योंकि कल जैसे हम लोग का हम्म। डिस्कशन हुआ था कि एक्सटर्नल लिंक इसलिए मैंडेटरी होता है बिकॉज वो आपके ऑडियंसेस को एंगेज करके रखता है, ठीक है। एक्सटर्नल हम्म। लिंक आपके ऑडियंसेस को रीडायरेक्ट कर देते हैं दूसरे की साइट पे, तो फिर वो हम्म। उसके आप बोल सकते हो लॉयल कस्टमर्स हो जाते हैं और आपके नहीं रहते। इसलिए एक्सटर्नल लिंक इतना मैंडेटरी नहीं होता। एक्सटर्नल लिंक बोले ना कि एक्सेप्शनली अगर आप कभी ले रहे हो या कॉपी कर रहे हो या फिर आप मतलब नहीं होता डेटा, वैसे तो नहीं हम्म। कोई करता 99%, बट वो 0.5% या 1% कोई अगर कर रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है। तो वो वाली चीज है इसमें। मतलब जब भी लिंक दें तो इंटरनली ही दें। हाँ, इंटरनल ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है, एक्सटर्नल बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लिए। हम्म। ठीक है, तो चलिए ये अपना लिंक हो गया है ना यहाँ पे। हाँ, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कलर से कर देते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे बोल्ड, अंडरलाइन। तो ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, ये क्या था आपका, एक्सटर्नल लिंक हो गया आपका।
इसके बाद हम लोग का क्या आता है, मेरे योस्ट एसईओ और वर्डप्रेस में इशू है, तो अगर कोई चीजें एरर आएंगी तो आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि इसका भी न्यू अपडेट आया नहीं है तो मेरे में इशू आ सकता है, इसलिए। तो हम लोग चलते वन बाय वन, होपफुली ना आए तो मेरे लिए बेहतर है। ठीक, इसको एक बार हम पब्लिश कर देते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आउटबाउंड लिंक दे दिया है बट यहाँ से ये ग्रीन सेक्शन में नहीं जा रहा है, तो मेरे ही वर्डप्रेस में या किसी चीज में प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, अब आपका आता है इमेज का, ठीक है, नो इमेजेस अपीयर ऑन दिस पेज। तो अब इसमें हम लोग क्या करें, सॉरी सॉरी, इसके बाद पहले मैं इंटरनल लिंक कर लेते हैं, फिर इमेजेस पे रीडायरेक्ट करते हैं। तो देखिए, अब इंटरनल लिंक क्या कह रहा है कि अपने ही पेज पे रीडायरेक्शन को क्या कहते हैं, इंटरनल लिंक कहते हैं। अब वो दो तरीके से हो सकती हैं, एक पेज स्क्रोलिंग के थ्रू हो सकती है, या फिर आप अपने ही पेज का कोई आर्टिकल या कुछ भी आप उस तरह से क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो दो तरीका कौन सा है क्रिएट करने का। तो सबसे पहला तरीका तो अपना क्रिएट करने का ये है कि आप किसी भी कंटेंट पे, ठीक है, किसी भी कंटेंट पे, फॉर एग्जांपल ये जो विजन है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, लेट कंसिडर एसईओ, ठीक है, एसईओ, ठीक है। अब जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मार्केटिंग की जगह पे कर देते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक, ठीक, ये आपका हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग। अब लेट कंसिडर इसको, वर्डप्रेस पे आते हैं और एक और इसको ओपन करते हैं, जो हम आपको बोलने की कोशिश, रेलेवेंट कीवर्ड्स पे अपना आना चाहिए, मानिए सर्च इंजन, अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है, चलिए इसको ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे, कॉपी, लिंक किया। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम क्या हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक पैराग्राफ पर ही दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप उसमें भी दे सकते हो, एक्सटर्नल लिंक तो पैराग्राफ पे होती है, इंटरनल लिंक आप पैराग्राफ एज वेल एज आप पेज स्क्रोलिंग पे दे सकते हो। तो एक तरीका ये है, और एक हम और आपको बताने जा रहे हैं, वो लिंक नहीं होता है बट वो आपके कस्टमर एंगेजमेंट का काम जरूर करता है। तो इसको हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो चुका है, इंटरनल लिंक, ठीक है। तो इंटरनल लिंक आपका जैसे उन्होंने भी क्वेश्चन सही बोला है कि इंटरनल लिंक हम आपको दो तरीके का बताएंगे, बट हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स आप सिर्फ टेक्स्ट एडिटर में ही दे सकते हो और कहीं भी नहीं दे सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको बटन्स में देने हैं, बटन्स मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये तरीका हुआ, एक हम आपको ये बता देते हैं, जैसे ये बटन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे भी पुट कर दे रहे हैं। इस बटन पे अगर मानिए आप इसका नेम चेंज करके, और कौन सा पेज था अपना इसमें, गूगल एड्स, इसका नाम हम लिख देते हैं गूगल एड्स, ठीक है। और यहाँ पे आप गूगल एड्स का क्या कर दो, लिंक दे दो। और एक ये आपका क्या होता है, इंटरनल लिंक का एक ये तरीका होता है, बटन्स पे आप दे सकते हो, ठीक है। एक ये तरीका, ये दो समझ में आया, तो हम तीसरा तरीका आपको बताएं, वो इंटरनल लिंक नहीं है, वो पेज स्क्रोलिंग है, अगर ये दोनों समझ में आया हो तो, यस मैम। ठीक है। तो हम आपको पेज स्क्रोलिंग का बता देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक और वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, बटन कहीं पे और ऐड करते हैं, यहाँ पे अगर ऐड हो जाए तो, ठीक है, ये मैंने ऐड किया, और एक सेकंड बस रुकिएगा। मानिए एसईओ पे ही रिडायरेक्ट कर देते हैं, इजी रहेगा अपने लिए, एक ही जगह पे, ठीक है। या फिर इसका क्या नाम था, विजन, ठीक, ये हो गया।
ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग का ये था क्लिक हियर। अब देखिए ये पेज स्क्रोलिंग कैसे काम करती है, ये प्रैक्टिकली तीनों आपको हम दिखा देंगे अभी इसको पब्लिश करके, फिर वेबसाइट पे आके। अभी अपने को क्या करना है, क्लिक हियर पे जाना है। ये जो आपका बटन जो क्लिक हियर मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, इसमें मानिए आप लिंक पे हैश क्लिक लिखते हो। लेट कंसिडर क्लिक, CLIC क्लिक, HERE हियर। ठीक है, ये क्लिक हियर आपका हो गया लिंक पे। इसके बाद नीचे अगर आप बटन आईडी देख रहे हो, ये बटन आईडी, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर लिखना है, CLIC क्लिक स्पेस हियर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग एक बार। मैम ये ये मैं इंटरनल बता रही। ये आपको पेज स्क्रोलिंग बता रहा है कि पेज स्क्रोलिंग भी एक तरीका होता है आपके ऑडियंसेस को एंगेज करने का। मतलब क्यों, ये क्या, ये तरीके का मतलब बता दे रहे हैं, जितना ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे एंगेज रहेगी उतना उनका टाइम बढ़ेगा, और जितना ज्यादा टाइम उनका इंक्रीज होगा आपकी एसईओ रैंकिंग उतनी बेहतर होती चलेगी। तो ये वो तरीका है। इंटरनल लिंक आपका ये दो तरीके से था जो हमने आपको ये नीचे बताए हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ये दो ही तरीका है आपके इंटरनल लिंक का, या तो आप वर्ड को हाईलाइट करो या तो आप बटन पे दे दो। और ये हम आपको पेज स्क्रोलिंग बता रहे हैं। ये पेज स्क्रोलिंग क्या होता है वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि क्लिक हियर पे जाइए, एक बटन लीजिए, लिंक में आपको हैश क्लिक हियर पुट करना है एंड बटन आईडी पे सिर्फ क्लिक हियर पुट करना है। इस बटन को जिससे भी आपको कनेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे विजन से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो हम विजन पे चले जाएंगे और इसके CSS आईडी पे चले जाएंगे, एडवांस में जाके CSS आईडी, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लिक हियर विदाउट स्पेस। ठीक है, अब इसको हम एक बार पब्लिश करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा एक बार। और साइट पे जाते हैं, कौन से होम पे, तो हमको तो ये भी नहीं याद, यही था हाँ। इसको रीलोड। ठीक है, अभी हम इसको वो कर रहे हैं जो एक्सटर्नल लिंक का था। तो पहले हम लोग लिंक्स की बात करते हैं। आर वीजन एक्सटर्नल लिंक था विच इज नॉट मैंडेटरी, आप एक्सटर्नल लिंक पे रिडायरेक्ट कर गए। ठीक है, ये आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे ले जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पेज पे आप चले गए। सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो पेज ही को वो कर दिया था हाँ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पेज पे आ गए। अगर आप बटन पे क्लिक करते हो, ये इंटरनल लिंक्स के बारे में बता रहे हैं आपको, कि अगर आप इस पे गूगल एड्स पे भी जाते हो, ये एक्सटर्नल था, ये इंटरनल थी, और ये भी आपका इंटरनल लिंक कहलाता है बटन। आप गूगल एड्स के पेज पे आ गए, सी इसका URL। ठीक, अब आता है आपका पेज स्क्रोलिंग, वो ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करते हो, सी, तो ये क्या होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, आपके ऑडियंसेस को एंगेज करता है। आप क्या कर सकते हो, अगर मानिए आप यहाँ पे विजन लिखे रहते हैं, ठीक है, अगर कोई विजन पे क्लिक करता तो उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी लिंक मिलता, उसको गूगल एड्स का भी लिंक मिलता, और वो उन रिस्पेक्टिव पेजेस पे क्या करता है, रीडायरेक्ट कर जाता, तो उसका एंगेजमेंट टाइम और आपकी वेबसाइट पे इंक्रीज हो जाता, और उससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में बूस्ट होती। समझ में आया ये तीनों मतलब आपको चीजें? मैम हाँ बोलिए। इसमें स्क्रोलिंग के जब सेटिंग में हम सेट कर रहे थे, हाँ तो वहाँ पे लिंक वाले स्पेस में हैश आपने लिखा था। जी हाँ, हैश, हाँ ये हैश क्यों देते हैं, यहाँ लिंक नहीं हाँ, देते हैं, हैश देते हैं। नहीं, हैश इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग किसी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, हम लोग सेम ही पेज पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। समझिएगा। अ, जैसे कि एक सेकेंड, हम आपको हैश और उसका दोनों का मतलब बता दे रहे हैं। नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं जिससे थोड़ा सा हम लोग को इजीनेस बनी रहे। यहाँ देखिए सिर्फ हैश है ना, अभी हम लोग सिर्फ हैश के बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिश करते हैं, यहाँ जाते हैं,
और इसको एक बार रीलोड करते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहीं पे भी रिडायरेक्ट नहीं हो रहे, कहीं पे भी नहीं हो रहे, हम लोग अपने पेज के टॉप पे चले जा रहे हैं। सी, कहीं कहीं हम लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग को अपने, देखिए, आप यूआरएल पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हैश का मतलब होता है कि आप किसी भी पेज पे, ठीक है, इसे नॉन क्लिकेबल लिंक कहते हैं। आप किसी पेज पे मूव नहीं कर सकते। जिस पेज पे आपको मूव नहीं कराना होता उनको हम लोग हैश से डिनोट करते हैं। और हैश एक तरह का कस्टम लिंक होता है आपका। जैसे कि मुझे नहीं पता मैंने किया, सिंटैक्स होता है क्या वो? बोल सकते हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। जैसे कि लेट कंसिडर और सिंपल उसमें समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे सर्विस है, ठीक है, होम पे जाते हैं हम लोग, किसी पे तो दिया ही होगा मैंने इंटरनल कस्टम लिंक, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो मैंने कहाँ पे दिया है, ठीक है। देखिए, ये सर्विसेज है आपका। सर्विसेज तीन है आपकी, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेटा बिजनेस एंड गूगल एड्स, ठीक है। लेट कंसिडर आपको इन तीनों पेजेस पे कंटेंट लिखना है, बट आपको सर्विस पेजेस पे कंटेंट नहीं लिखना। कि कोई भी सर्विस पे क्लिक करे तो वो कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर हम सर्च इंजन पे क्लिक करेंगे तो हम उस पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हैं, फिर से देखिए, अगर हम सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका हैश आ जा रहा है, विच इज कस्टम लिंक, जिसपे आपको रीडायरेक्शन नहीं दिलवाना होता। तो यहाँ पे जो आपने पूछा कि यहाँ पे हमने क्यों हैश क्लिक हियर लिखा, तो मुझे किसी पेज पे रिडायरेक्शन नहीं दिलवाना था, मुझे सेम पेज पे पेज स्क्रॉलिंग करवानी थी, इसलिए मैंने वहां पे हैश लिखा है, कहीं ये मूव ना करे। समझ में आया क्या ठीक। आपको सुमित, जी थोड़ा बहुत या जी। कुछ वैसा? जी जी, थोड़ा समझ में आ गया। पक्का ना, मतलब ऐसे कोई डाउट तो नहीं है ना, कहीं पे अगर आपको लगे तो आराम से नहीं आप सर। सोच सकते हो, नहीं नहीं, समझ में। ठीक है ना। तो जिन पेजेस को मूव नहीं कराना होता या जिनमें आपको रीडायरेक्शंस नहीं कराने होते उनको हम लोग हैश में पुट करते हैं। तो हैश, आप जैसे उन्होंने बोले सिंटेक्स भी बोल सकते हो, और हैश को हम लोग कस्टम लिंक बोलते हैं, नॉन क्लिकेबल लिंक बोलते हैं, कि आप कितनी बार भी क्लिक करोगे कहीं पे भी मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना। इसके बाद क्या है अपना, और देखते हैं। ओहो, कहाँ चले गए हम लोग, ठीक है। मतलब देखिए, मेरे में प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं एसईओ में, क्योंकि मैंने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दे दिया है, बट यहाँ से ये मूव नहीं कर रही हैं। तो मे बी आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग का न्यू वर्जन ऑफ वर्डप्रेस होगा तो आप लोग में वर्क कर जाए, मेरे में प्रॉब्लम है इसमें। अब हम लेकिन बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। अब आपका आता है इमेज एट्रीब्यूशन। तो इमेज ऑल टेक्स्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्रॉलर जो होता है वो हर एक इमेज की क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है, ठीक है। तो अगर आपने ये इमेज पुट किया है तो ये ऑडियंसेस के लिए विजिबल है, ये ऑडियंस अंडरस्टैंड कर सकती है कि यहाँ पे एक वेमेन है, वो चेयर पे बैठी है, एंड डेस्कटॉप है and वहाँ पे डिजाइनिंग एंड ऑल दैट चल रहा है, एक ऑफिस है, इस तरह से ये ऑडियंस आइडेंटिफाई कर सकती है। बट जो गूगल बॉट है, जो क्रॉलर है, या फिर आप बोल सकते हो स्पाइडर बॉट जो है गूगल का, वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये इमेज क्या आइडेंटिफाई कर रही है, या फिर क्या डिस्क्राइब कर रही है, या फिर किस चीज के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए, क्रॉलर को समझाने के लिए, हम लोग इमेज ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। आपको इस पे क्लिक करना है, इमेज पे, ठीक है। सिंपली इमेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोग को यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे, आप इमेज सेक्शन में जाके इमेज पे आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ऑल्ट टेक्स्ट। यहाँ पे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि लेट कंसिडर अबाउट मार्केटिंग। हाँ ठीक है, अबाउट मार्केटिंग लिख सकते हैं हम लोग, चलेगा मेरे लिए इतना भी।
ठीक है। एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो। ठीक। तो ये इमेज अब क्या डिस्क्राइब कर रही है आपको? अबाउट मार्केटिंग। तो ये अब ये कोडिंग में आपका बैकग्राउंड में ही ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है, जिससे क्रॉलर इसको क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है इस पर्टिकुलर इमेज को, और यहां से उसकी इंडेक्सिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑल टेक्स्ट क्यों यूज होता है? कि आपकी इमेज की इंडेक्सिंग क्रॉलर से हो सके, इसलिए हम लोग ऑल टेक्स्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आया ये चीज आप लोग को? सुमित, सोनल, यस सुप्रियो, मैम, समझ में आया। महनाज, मतलब ना और भी अगर सिंपल वे में अगर हम आपको एक्सप्लेन कर सके शायद, तो हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बट शायद हम आपको शो कर सके। वैसे इसमें ये शो करता तो है, बट भगवान जाने क्या हुआ इसको। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम वन थिंग, जैसे हाँ ऑल टेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं इमेज पर्पस के लिए। हाँ। तो मैम इमेज सेक्शन में गूगल में इमेजेस आता है बहुत सारा, रिलेटेड इमेज। अगर कोई कुछ कीवर्ड टाइप करते हैं तो बहुत सारी इमेज आते हैं उसके रिलेटेड। तो मैम इमेज में जो रैंक होता है, मतलब फर्स्ट में जो इमेज शो होता है, सेकंड में, वो किस बेसिस पे रैंक होता है मैम? नहीं 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 नहीं, मुझे एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करिए, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे गूगल कीवर्ड में हम लोगों ने कुछ टाइप किया मैम, गूगल में कुछ कीवर्ड टाइप किया। तो मैम जैसे इमेजेस सेक्शन है मैम इसमें, ये इमेजेस कहाँ गया? ऊपर इमेजेस, हाँ ऊपर, ये यस हाँ। इमेजेस। तो मैम इसमें बहुत सारे इमेज आ रहा है मैम, जैसे हम्म। फर्स्ट में सेकंड। तो इस एक किस बेसिस पे शो होता है मैम इमेज, कौन सा पहले आएगा कौन सा नीचे आएगा, एक किस नहीं, बेसिस? इसमें कोई एसईओ का वो नहीं है, ये गूगल अपने से आइडेंटिफाई करता है। आप जिस तरह का कीवर्ड्स पुट करोगे, ये सब वेबसाइट लिंक से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे जिसका डिमांड रहता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रैंकिंग में लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल से अजियो.com है, ठीक है, ये आपका amazon.in है। ये सब वेबसाइट से कनेक्टेड लिंक वाले इमेजेस हैं। तो आप जिस तरह के कीवर्ड्स पुट यहाँ पे करेंगे ना, वो उसी वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा, सी पर्टिकुलर। तो ये इमेजेस की कोई एसईओ वैसी नहीं है। ये जिस तरह का आप अपनी वेबसाइट में आपकी रैंकिंग चल रही होगी, आपके इमेजेस का वो चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली, उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो अपनी चीजों को शो करता है। दैट मीन्स मैम वेबसाइट कीवर्ड रैंकिंग बेसिस पे ये इमेज भी रैंक होता है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम और कुछ यहाँ पे मार्केटिंग पुट कर देते हैं, सॉरी, रिमूव नहीं हुआ, मार्केटिंग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मार्केटिंग हो गई, ये सब आपकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी इसमें क्लिक करोगे, कहीं पे भी, लेट कंसिडर यहाँ पे क्लिक कर दिया, हाँ, आप तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर गए। तो रिडायरेक्ट हो ये जाएगा। आपकी वेबसाइट पे जो आप अपना एसईओ करते हो ना, ये उसी से ही आपके अटैच बोल सकते हो होता है। तो जैसे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होगी, जैसा ऑडियंस होगा, एंगेजमेंट होगा, एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक होगा, उसके रिगार्डिंग वो इमेजेस वहां पे शो करता है। मैम दैट मीन्स जो जिस वेबसाइट का रैंक ऊपर है, हायर पे है, उसका हम्म। इमेज भी ऊपर आएगा हाँ, फर्स्ट आप पे। बोल सकते हो, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो उस चीज का। एंड ओके कीवर्ड्स पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, बिकॉज आपके इमेजेस भी कीवर्ड पे ही अपनी रिलायबिलिटी शो करते हैं। तो वो भी आप बोल सकते हो। ओके ओके। ठीक है। तो मैम हाँ बोलिए। इस बेसिस पे फिर हाँ।
कभी कभी क्या होता है, इमेज का अगर कोई गलत यूज करता है, दैट मीन्स वेबसाइट हमारा शू रिलेटेड है, हाँ एंड शू के जगह किसी ने सॉक्स डाल दिया इमेज हाँ पे, हाँ। तो इमेज गूगल क्रॉलर कैसे डिटेक्ट करता है कि वो सही इमेज है कि नहीं? मतलब अगर शू की जगह वो सॉक्स को पुट कर सॉक्स दिया। पुट कर दिया है इमेज। ओके। तो इमेजेस मतलब आप कह रहे थे कि इमेजेस के अंदर शूज एंड सॉक्स दोनों दिख रहे हैं कि सिर्फ सॉक्स ही वहां पे बट आ गए मतलब सॉक्स बट सॉक्स शो कर रहे हैं ओनली बस मैम, तो वो गूगल क्रॉलर डिटेक्ट करता मतलब है या? अगर हम यहाँ पे सॉक्स अगर ऐसे ऐसे आप कह रहे हो कि अगर ये पुट कर दिया। हाँ, तो सॉक्स की जगह ऐसे जैसे सॉक्स आ रहा है मैम, सॉक्स की हम्म। जगह शू किसी ने ऐड कर दिया उसके वेबसाइट तो में। वो उनकी देखिए डिटेक्ट की वाली बात नहीं होती, डिपेंड क्या करता है आ, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, ये होती हम्म, हैं ठीक है। हम्म, बट इसमें क्रॉलर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रॉब्लम फिर वेबसाइट डेवलपर्स को फेस करनी पड़ जाती है। उसमें इश्यूज क्या आते हैं कि लेट कंसिडर, इसी में आपको एक आध चीजें मिल जाएंगी। मानिए अगर हम यहाँ पे गए, ठीक है, लेट कंसिडर, तो इसमें हम्म, सॉक्स भी है शूज भी है, वैसे शूज तो भी, ये यस। करेक्ट है, ये करेक्ट हाँ है इमेज हाँ आपकी। हाँ। बट इन केस हम आपको बता रहे हैं इस जगह पे क्या होता है कि क्रॉलर आपका इमेज उस जगह पे वो शो अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आने वाले टाइम पे उसको रिमूव भी कर देगा वो गलती से, अगर क्रॉलर, क्योंकि बॉट है, बॉट हाँ हाँ। गलती कर सकता है। तो इन हम्म, केस अगर शूज दिख गया है तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जब दोबारा कभी इस पे सर्च होगा और ऑडियंस का वो मतलब नहीं होता, एक आप बोल सकते हैं बाइनरी कोड्स में बात चलती है, तो हम्म, बैकग्राउंड में जैसा भी एक्टिविटी यूजर का दिखाई देगा ना, वो बाद में आने वाले टाइम बाद उस पर्टिकुलर मानिए सॉक्स पे वो शूज दिखाना फिर बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा, वो इमेजेस फिर शो ही नहीं करेगा। वैसे तो ये बहुत माइन्यूट मिस्टेक होती है, ऐसी होती नहीं है, बट इन केस हम्म। अगर ऐसा होता है तो क्रॉलर कुछ टाइम बाद उस पर्टिकुलर थिंग को ही वो कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, ओके। सो वो मैम, नहीं करेगा। हाँ सो बोलिए। मैम इन केस में गूगल कुछ हाँ, पेनाल्टी वगैरह करता है क्या वेबसाइट में कि नहीं गलत पेनल्टी इमेज? नहीं होगा, वो वार्निंग आपको देगा, वार्निंग आपको गूगल सर्च कंसोल में वो आपको देगा नोटिफिकेशन के थ्रू। अगर ओके। आप उस मिस्टेक को रिजॉल्व कर देते हो वेल एंड गुड, नहीं देगा तो मुझे जहां तक पता है मैक्सिमम 3 वार्निंग्स आपको मिलती है, उसके बाद उस चीज को वो मतलब साइट से ही हटा देता है, मतलब गूगल से ही उस चीज को रिमूव कर देता है, ओके। क्योंकि तो वो स्पैम समझ लेता है उसको। तो इस केस में मैम ऑल टेक्स्ट डिपेंड करता है क्या? गूगल गूगल क्रॉलर ऑल टैग्स को भी हाँ चेक ऑल करता है टेक्स्ट इस तरह डिपेंड से? करता है, क्योंकि ये जितनी भी इमेजेस आपको दिख रही किसी ना किसी सब। वेबसाइट से ही कनेक्टेड है। और हाँ। ये इमेजेस इसीलिए शो हो रही है क्योंकि क्रॉलर इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, अगर ये पूमा सॉक्स है तो पूमा का सॉक्स है, यूनिसेक्स सॉक्स है कि एडल्ट सॉक्स है, वो इस तरह से अच्छी कीवर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करके रखे हैं। तो अगर कोई यहाँ पे लेट कंसिडर यही सर्च करता है पूमा यूनिसेक एडल्ट सॉक्स, यही था आपका शायद कीवर्ड, एडल्ट सॉक्स, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, पुमा सी। तो अब जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर देते हो अपने कीवर्ड्स में, हर चीज को आप डिस्क्राइब कर देते हो, तो देखिए सारी चीजें हर जगह पे जहां जहां पूमा अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ आपको पूमा का मिलेगा। मिंत्रा पे है, amazon पे है, या फिर नाइका पे है, या फिर शॉपर्स पे है, तो आपको वो मिलेगा। तो सारी चीजें आपकी किस पे रिलायबल करती हैं, आपके कीवर्ड्स पे। तो अगर आप अपने अपने इमेज में भी, ठीक है, उस तरह के कीवर्ड्स को ऑल टेक्स्ट में पुट कर रहे हैं तो क्रॉलर के लिए इजी हो जाती है चीजों को ये करना, आइडेंटिफाई करना, गॉट इट मैम। वो वाली चीज। इसीलिए हम आपको यहाँ पे भी ऑल टेक्स्ट दिखाने की कोशिश करना चाहते बट वो म, मुझे ढंग से मिल नहीं रहा है, बात ये है, क्योंकि इमेज ऑल्ट मतलब हम यहीं पे शो करना चाहते हैं कि ये आपको बता देता है इस जगह पे। ये यहाँ पे ना, ये जो आपका इमेज ऑल्ट होता है ना, ये आपको यहाँ पे बता देता है, बट हम आपको ढंग से, मे बी मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में, बट ये यहाँ पे आपको ना डिस्क्राइब कर देता है हर एक चीज के बारे में, कितनी इमेजेस हैं, कितनी तो लिस्टिंग हुई है। मैं हाँ। इमेज ऑल द रैंकिंग फैक्टर के लिए भी मैटर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे इमेज यूज करते हैं कंपनीज, जहाँ पे हम्म ऑल टैग्स मेंशन नहीं होता है। हम्म। तो मैम वो रैंकिंग फैक्टर में मैटर करते हैं कि जितना हम लोग देखिए यूज करते हैं ऑल टैग्स, उतना रैंकिंग पर्पस के लिए नहीं भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रैंकिंग के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए कीवर्ड, आपका कंटेंट, ये ज्यादा मैटर करता है। ऑल टेक्स्ट एक पार्ट है, मतलब अगर आपकी पिक्चर्स लेट कर आपके इमेज में आपके वेबसाइट में 10 इमेजेस हैं, ठीक है,
तो आप 10 में से, मतलब वैसे तो 10 में से 10 ही का हो सकता है, बट अगर आप एक आध का भी मतलब करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आउट ऑफ 10 6 इमेजेस की ऑल टेक्सटिंग की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, आपको ये नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा कि रेस्ट इमेजेस की भी ऑल टेक्स्ट आप कर दीजिए फॉर द बेटर एसईओ के लिए। तो गॉट वो इट। वाली चीज है आपका। गॉट इट। हाँ, तो वो वाली मतलब ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप ये पूमा देख लो, मैं सॉरी पूमा कह रहे हैं, पूमा तो वेबसाइट्स आपकी हो गई। amazon है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ये जितनी भी शॉपिंग साइट्स हैं इनकी वेबसाइट्स तो हैं, बट इनका थर्ड पार्टी पार्टनरशिप्स होता है। तो वो उस पार्टनरशिप मतलब थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं। तो amazon का अपना एक खुद का पोर्टल है, मिंत्रा का अपना खुद का पोर्टल है, फ्लिपकार्ट का अपना खुद का पोर्टल है। तो जो फॉर एग्जांपल amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट आपकी क्या है, एक आपकी ऐसी कंपनीज है जो हर तरह के वेंडर्स को, सप्लायर्स को क्या करती है, प्रमोट करती है कि वो अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, जो आपको इतने प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे देते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे, तो वो कीवर्ड्स इन लोग यहाँ पे पुट करते हैं। इसलिए हम लोगों को गूगल पे जैसे आपको सॉक्स पुट करे तो amazon, मिंत्रा, नाइका, एक्चुअली जो भी शॉपिंग साइट्स आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो वो उस तरह मतलब डिजिटल मार्केटिंग अपने में अलग अलग पैटर्न्स पे काम करता है। तो amazon का ऐसा नहीं एसईओ नहीं होता, amazon का ऐसा नहीं है मार्केटिंग नहीं होता। amazon इतनी बड़ी कंपनी है, या मिंत्रा और भी बहुत सारी शॉपिंग साइट्स, बट स्टिल वो लोग एसईओ भी करती हैं, वो लोग पेड मार्केटिंग भी करती हैं, सब करती हैं, ठीक है। एज वेल एज वो अदर वेंडर्स के लिए अपना एक amazon पोर्टल भी बना के रखी हैं कि आप वहां पे अपनी लिस्टिंग करो प्रोडक्ट की, और अपने प्राइसेस को पुट करो, अपने डिस्क्रिप्शंस को पुट करो, एंड कीवर्ड्स को पुट करो, किस कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट हम लोग दिखा सकते हैं। तो वो वाली चीज भी वहां पर होती है। बहुत सी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग इसको भी मानती है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। आप पार्ट टाइम जॉब के लिए यूज कर सकते हो थर्ड पार्टी amazon एंड फ्लिपकार्ट बेस्ड कंपनी को, बट वो टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं आती हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं इसमें। गॉट इट। हाँ हाँ, अब ठीक है। हम अभी बोले मेरे एसईओ में प्रॉब्लम है, तो आप लोग माइंड मत करना। मे बी अगर कोई अपडेट आएगा तो हो सकता है, क्योंकि देखिए आउटबाउंड इंटरनल इमेजेस ये सब रिमूव नहीं हो रहे हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली आपके ग्रीन सेक्शन में आ जाते हैं। तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। मैम आप मंडे टू फ्राइडे नहीं लेते हो क्या क्लास? नहीं लेते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे भी है, वो डिपेंड करता है कि बैचेस कैसे बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बोर हो गए क्या पढ़ते पढ़ते? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये सिर्फ सैटरडे संडे हो रहा है ना, और फिर वो अच्छा, बीच में। गैपिंग की वजह से, हाँ हाँ हाँ, हाँ। नहीं फिर वो नहीं बहुत। लेते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं फिर वो मंडे टू फ्राइडे वाला ज्वाइन? देखिए अगर आप वैसे तो आप लोगों का ग्रुप भी बना है, बाकी शायद इसमें एक सेकेंड, कोऑर्डिनेटर भी ऐड होते, शायद सचिन सर या साहिल सर में कोई ऐड होगा। आप इनसे भी बात कर सकते हो कि आपको किस रिस्पेक्टिव डे पे या टाइम पे मतलब नहीं होता बैच चाहिए। तो आप इनसे भी बात कर सकते हो, अगर मतलब नहीं होता आप लोग पूरे बैच में, जिनको सैटरडे संडे चाहिए वो सैटरडे संडे ग्रुप में हो जाए, जिनको वीक डेज में चाहिए वो वीक डेज का भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप लोग फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर है वो चीज। तो वो जो वीक डे का है तो वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे कंटिन्यू चलता है, चार मतलब पूरा वीक? आई थिंक डिपेंड करता है, वीक डेज में शायद 3 डेज चलता है ऑल्टरनेट, जैसे मानिए MWF या TTS, ओके। इस टाइप में। तो आप ही लेते हो ना? मतलब ऐसे और भी ट्रेनर्स हैं, लेकिन हम भी लेते हैं। हमको आपसे ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे और भी ट्रेनर्स हैं, लेकिन हाँ मतलब हम भी लेते हैं और भी लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है। अपना देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, आप लोग एक बार ध्यान भी देते चलना अगर मेरे से कुछ स्किप आउट होगा तो। ऑन पेज में आपका मेटा टैग्स हो चुका है, इंटरनल एक्सटर्नल हो चुका है, आपका इमेज ऑल्ट हो चुका है, H1 टैग बचना बाकी है, क्या बोल रहे हैं हम भी। हाँ अब देखिए, ऑन पेज में आपकी हेडिंग्स जो होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। हाँ, H1 हेडिंग जो होता है वो आप हर एक सिंगल वेब पेज पे एक ही बार यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट में 5 पेजेस हैं तो 5 H1 टैग यूज होगा रिस्पेक्टिव पेजेस में, ठीक है। और H2 से H6 आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। अब क्यों H1 हम लोग एक ही बार यूज करते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा फोकस कीवर्ड क्या था यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, हाँ, हमारा फोकस कीवर्ड क्या था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज।
ये तो फोकस कीवर्ड हुआ। क्रॉलर को कैसे पता चलेगा कि ये फोकस कीवर्ड इस पेज के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो उसके लिए हम लोग H1 का यूज करते हैं। तो लेट कंसिडर, अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव करके डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुट करते हैं, ठीक है। तो अब ये आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, H1 टैग में है। तो मतलब अब जब क्रॉलर आएगा, इस पेज को क्रॉल करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, तो उसको पता चल जाएगा ये रिस्पेक्टिव पेज जो है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए है। ऐसे देखिए, H1 हर एक सिंगल पेज पे एक बार ही यूज होगा। H2 से लेके H6 तक आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। आप हर पैराग्राफ में यूज करो, 10 बार यूज करो, 15 बार यूज करो, कितनी बार भी यूज करो, बट H1 सिर्फ एक ही यूज होगा, ठीक है। क्योंकि H1 की ही हेल्प से क्रॉलर ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये जो रैंकिंग कीवर्ड है ये इस पेज के लिए है, और इस पेज का नाम भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फाइंड आउट कर रहा है तो इस पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे लाना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए H1 आपका एक ही यूज होता है। इसके बाद इसको हम पब्लिश तो कर रहे हैं, होपफुली योस्ट एसईओ। और क्या आपको एरर इसमें बोला है? ठीक है। तो इमेज हो गया, ये वाला हो गया, इंटरनल हो गया, की फ्रेज इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं, की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताते हैं, और आपका एसईओ टाइटल का, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन दे ही चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन लेंथ भी हमारा हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इस पे। मैम, हाँ बोलिए। ऑन पेज के लिए मेन चेकलिस्ट क्या है एसीओ का? ठीक है, अब चेकलिस्ट इन इसके द बारे में बात सेंस। करते हैं। एक सेकंड, मेरे पास बनी भी हुई है, हम आपको उसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हम्म, एक बार ये भी ओपन करते हैं। और ऑन पेज कहाँ गया आपका? ऑन पेज, ऑन पेज, मैम ऑन पेज ऑन रो। पेज, हाँ ऑन पेज, ऑन पेज। अ ठीक है, ये तो वैसे हम शेयर किए हैं, बट हम आपको बेसिक बता देते हैं। देखिए, आपका कीवर्ड्स एक मेन होता है, आपका इमेज ऑल टैग होता है, यूआरएल होता है। बेसिकली यूआरएल तो हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, बट यूआरएल भी एक रैंकिंग फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपका यूआरएल हमेशा बहुत शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। एंड आपका कीवर्ड भी आपके यूआरएल में क्या होना चाहिए, रिलाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जा रहे हैं, तो हमारा पेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए, सी ये। तो हमारा पेज का जो कीवर्ड है, ये पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग है, तो मेरा रैंकिंग कीवर्ड भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्सेज हो सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपडेट्स हो सकता है, स्कोप ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहना मैंडेटरी होता है। तो यूआरएल भी एक आपका रैंकिंग का फैक्टर होता है। दूसरा आपका ये होता है हेडिंग, जैसे मैंने बोला कि H1 होना जरूरी है। बहुत लोग H2 बोले ना, स्पीडी रैंकिंग के लिए दो दो बार H2 सॉरी H1 ले लेते हैं, बट नहीं, H1 एक ही होना चाहिए। कंटेंट, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक बोले ना, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, इंटरनल लिंक। ये हो गया बेसिक। अब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं, तो ये आपका चेकलिस्ट है इसमें। अभी आपको शायद विजिबिलिटी होगी, तो सी यस। मैंने कुछ थोड़ा सा अलग तरीके का, पता नहीं मुझे, मैंने ये शेयर किया है कि नीचे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं किया होगा तो ग्रुप में करेगा, हम वापस इसको रीशेयर कर देंगे, फिर वापस से शेयर कर देंगे। तो ये जितनी भी चेकलिस्ट आप देख रहे हो टेक्निकल एसईओ या ऑन पेज की, ये आपको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू मिलती है, ठीक है। मुझे जितना समझ में आया, मैंने लिंक्डइन पे मैंने जितना आर्टिकल पढ़ा या उससे उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम प्लस उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। इन केस अगर क्रॉलेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, मतलब क्रॉलेबिलिटी इश्यूज मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर क्रॉल करने के लिए नहीं आ रहा, तो एक चीज ये भी समझिएगा कि अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करने के लिए नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। उसके लिए आपको गूगल सर्च कंसोल पे जाकर क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट उसको शेयर करना पड़ेगा। हम अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको हम बता देते हैं, वैसे तो आपको हम बाद में बताने वाले, बट हम पार्ट है ऑन पेज का तो हम आपको बताते हैं इसमें। गूगल
प्रायोग, ये जो क्रॉलेबिलिटी, सॉरी कहाँ गया, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो ये जो क्रॉलेबिलिटी इशू है ना, ये कब आती है? जब बॉट आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। इन दैट केस आपको आना पड़ता है अपने गूगल सर्च कंसोल पे, आपको जाना पड़ता है यूआरएल इंस्पेक्शंस पे, आपको अपना यूआरएल पुट करना होता है यहाँ पे प्रायोग का। उसके बाद आप इसको क्रॉलर को एक इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट क्या करते हो आप, सेंड करते हो क्रॉलर को कि मेरी वेबसाइट पे आओ और इसको क्रॉल करो। ठीक है, तो उससे क्या होती है, आपकी जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो कोडिंग में हो चाहे आपकी वेबसाइट में, वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाती है, अपडेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो ये हुआ आपका, आप यहीं से क्रॉलर को रिक्वेस्ट भेज सकते हो और कहीं से नहीं भेज सकते हो। डुप्लीकेट कंटेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि कैनोनिकल टैग से बचे, कैनोनिकल टैग भी हम लोग यहाँ पे सीखे वैसे, इसमें थ्योरेटिकल ही है। जब आप योस्ट एसईओ को क्या करते हो, प्लगइन को अपडेट करते हो या एक्टिवेट करते हो, तो आपका कैनोनिकल टैग हर एक पेजेस का क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि इस पे भी हम लोग ने बात किया था, बट हम लोग यहाँ पे वापस से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ प्रायोग पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रायोग है। ठीक, अब प्रायोग को आप कितने वेरिएशंस में सर्च कर सकते हैं? अगर आपको प्रायोग पे आना है तो क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है, क्या क्या तरीके से आप सर्च कर सकते हो प्रायोग को? प्रायोग.com, जैसे मैंने अभी सर्च किया गूगल पे आके, मैंने हाँ। कोई कीवर्ड थोड़ी सर्च किया, मैंने तो पी डाला, प्रायोग मेरे में था और मैंने हिट एंटर कर दिया एंड प्रायोग आ गया। एक ये तरीका हो गया। एक आप कीवर्ड्स के थ्रू कर सकते हो कि अगर प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव या कुछ भी वो सर्च कर रहा है, तो या क्या आप उससे सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कैनोनिकल टैग की। कैनोनिकल टैग एक आपके एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो कैनोनिकल टैग आपका होता है, टेक्निकली आपको डुप्लीकेट कंटेंट से बचाने के लिए हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इस पे व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं। कैनोनिकल टैग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं मैम रीडायरेक्टिंग के लिए ना, अगर। नहीं, रीडायरेक्शन के लिए नहीं होता, क्रॉलर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आपके किसी भी पेज पे पेनल्टी ना आए, तो वो आपका कुछ ऐसे होता है। जैसे मैम हमारे पास अगर इफ इन केस दो पेज है ए एंड बी, एंड दोनों का कंटेंट सेम है, देन हम लोग एक कैनोनिकल टैग यूज करते हैं एंड क्रॉलर को इन्फॉर्म करते हैं कि दिस इज आवर प्राइमरी हाँ, पेज एंड प्राइमरी दिस पेज इज एंड आवर सेकेंडरी पेज, हाँ। सेकेंडरी पेज। तो जैसे कि ये कैनोनिकल टैग का सिंटेक्स है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू डबल कोट्स कैनोनिकल HRF HTTPS प्रायोग.com। अब इससे कैनोनिकल से क्या पता चलेगा कि दिस इज द मेन डोमेन ऑफ प्रायोग। ठीक है, ये क्रॉलर को आइडेंटिफाई हो चुका है। अब बात आती है क्रॉलर को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज है ये प्रायोग का ही है। ठीक है, ये क्रॉलर को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हम लोग कैनोनिकल का यूज करते हैं। तो आप वापस से व्यू पेज सोर्स पे जाओगे, कंट्रोल F करोगे एंड कैनोनिकल सर्च करेंगे तो सी, ये तो प्रायोग भी आ रहा है आपका, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू डबल कोट्स कैनोनिकल HRF, आपका HTTPS प्रायोग.com, लाइव कोर्सेज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो अब ये जो आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वाला भी जो पेज था, ये किससे अटैच्ड है? आपके प्रायोग से है। तो अब लेट कंसिडर कैनोनिकल को ये भी पता चल गया कि अगर कोई प्रायोग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करता है तो उसको इसी पेज पे रीडायरेक्ट करना है। अगर आप इस कैनोनिकल का यूज नहीं करते हैं तो आपके ऊपर डुप्लीकेसी कंटेंट का क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा, बिकॉज क्रॉलर को नहीं पता कि ये किसका पेज है। तो इसलिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ऐसे तो बहुत सारे मैंने बनाए हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सी, कैनोनिकल टैग मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वाला आपका हो गया। इसके बाद पुअर यूआरएल स्ट्रक्चर, मतलब हाइफन्स होने चाहिए, हाइफन्स मतलब रीडेबल होने चाहिए चीजों। जैसे कि अगर आपका पेज है IT सर्विसेज, ठीक है, तो IT सर्विसेज बहुत कॉमन, या IT सर्विसेज इन गुड़गांव या IT बेस्ट IT सर्विसेज, इस तरह का आपने एक पेज बनाया, तो
ऐसा आपका यूआरएल होना चाहिए जो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, जो इजीली मिल जाए। तो ये एक होता है। अपने रीडायरेक्शंस को इम्प्रूव करना पेजेस पे, ये बहुत एक्सेप्शनली होता है रीडायरेक्ट, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली बता देंगे, बट ये एक्सेप्शनल में यूज होता है। इंडेक्सिंग को इम्प्रूव करना, कि अगर आपको कोई क्या बोलते हैं, रोबोट डॉट टीएक्सटी, मतलब ये इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कि अगर आपको किसी पेज की इंडेक्सिंग नहीं करा तो रोबोट डॉट टीएक्सटी हो गया आपका। फिर आपका यहाँ पे साइट स्पीड का देखना, अगर साइट स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या चीजों को आपको सॉल्व करना होगा। ब्रोकन लिंक्स है तो कैसे आपको उसको रिजॉल्व करना होगा। अगर आपके वेबसाइट में एचटीटीपीएस नहीं है और एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, सिक्योरिटी सर्वर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी रैंकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपकी रैंकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ऑर्फन पेजेस मतलब क्या होते हैं, वो पेजेस जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेबल नहीं है। सॉरी, ऑर्फन पेजेस मतलब जो आपके क्या बोलते हैं इसको, लिंक नहीं है, हाँ, करेक्ट वे में लिंक नहीं है, तो वो आपके ऑर्फन पेजेस होते हैं। मतलब अगर आपका लिंक है डिजिटल मार्केटिंग का, बट आप डिजिटल मार्केटिंग पेज को लिंक करके अपनी वेबसाइट से नहीं रख रहे हो, उसे ऑर्फन पेजेस कहते हैं। इन शॉर्ट मैम ये इंटरनल लिंक्स। समझा नहीं मैम, और फ्रंट पेज। ऑर्फन पेज मतलब इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैंने बटन्स बनाए गूगल एड्स, एसईओ, एसएमएम के, ठीक है, हम्म। और हम्म। मैंने गूगल एड्स को गूगल एड्स के पेज से लिंक नहीं किया, बट मैंने गूगल एड्स का बटन बनाया है। मैंने एसईओ को एसईओ से पेज से इंटरनल लिंक नहीं दिया। तो ये देखिए, पेज विथ नो इंटरनल लिंक्स उन्हें कहते हैं ऑर्फन पेजेस। ओके। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। हम्म। एक्सएमएल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, साइट मैप, ये भी हम आपको राइट। प्रैक्टिकली बता देंगे कि एक्सएमएल कैसे डाउनलोड किया जाता है और साइट मैप कैसे अपलोड किया जाता है। तो वो भी हम आपको टेक्निक बता देंगे। और फिर कंटेंट, तो ये आपका टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट होता है, जो आपको सिंपली, ये तो मैंने बनाई है, बट आपको सिंपली यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि क्या क्या आपको रिजॉल्व करनी है चीजों पे, किस किस चीज को आपको देखना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो साइड बाय साइड जब आप एसईओ करते हो तो आपको गूगल सर्च कंसोल को भी उतना ही हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि इश्यूज जितने भी होंगे आपको गूगल सर्च कंसोल में ही मिलेंगे, और वहां पे जो आपको इश्यूज मिलेंगे वो आपको अपनी वेबसाइट पे आके रिजॉल्व करने पड़ेंगे। Ma'am, here one more questions. हाँ, In Google Search Console, all section is Core Web Vitals. What is exactly Core Web Vitals, ma'am? ओके। तो कोर वेब वाइटल्स, एक सेकंड रुक जाइए, इसमें हम ऐसे आपको बताएंगे। मतलब आप बाकियों को भी समझ में आ रहा है ना, सोनल मतलब विशाल तो पूछ ही रहे हैं हमसे, सुमित, मतलब ऐसा तो नहीं कि थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग। कहाँ चले गए महनाज, सुमित? नो मैम, नो, सही। चल पक्का रहा ना? है सही है। सही है। यस यस। ठीक है। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। भाई कोई बात। प्रैक्टिकली मतलब मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ये, हाँ खुद से करेंगे तब। हाँ, वो तो आपका कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कोर वेब वाइटल्स यहाँ पे कहाँ गए? वैसे तो हम आपको अलग से समझाने वाले हैं, बट ठीक है। आ, नीचे है मैम। हाँ, एक सेकेंड बस, मेरा लैपटॉप भी तो, अरे यार, सॉरी विशाल, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मेरा लैपटॉप भी घिसक गया है। नो प्रॉब्लम। ये है। देखिए, कोर वेब वाइटल, अगर बहुत सिंपल वे में अगर हम लोग इसको बात करें ना, तो ये आपके पेज एक्सपीरियंस को बताता है, हर एक सिंगल पेज एक्सपीरियंस को। ठीक है, पेज एक्सपीरियंस अगर आपकी बात करें तो इसमें दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक आपका होता है लार्ज कंटेंट, ऐसे एलसीपी करके होता है, मुझे एग्जैक्टली फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है। एक एलसीपी करके होता है और एक क्यूमुलेटिव लेआउट समथिंग कुछ इस तरह का होता है आपका। तो इन शॉर्ट आप इतना याद रखो कि कोर वेब वाइटल जो आपका होता है, ये गूगल पे आपका वेब पेजेस की स्पीड, या फिर उनकी स्टेबिलिटी, या फिर वो किस तरह से एक्टिविटी कैसी हो रही है यूआरएल की, उसके रिलेटेबल होता है। तो ये मोबाइल डेस्कटॉप दोनों की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पेज पे जा रहे हो और वो पेज आपका अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है, इट मींस कि कोई ना कोई इशू है उसमें। मे बी बहुत बड़ा कंटेंट है, मे बी आपने वीडियोस पुट कर दिया है, मे बी इमेजेस बहुत हैवी लोडेड है, या फिर कोई लिंक या बटन पे जो आपने चीजों को पुट किया है वो क्लिकेबल नहीं हो रही हैं। मतलब बहुत सारे इसमें बोल सकते हैं आप ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट,
कोर वेब वाइटल आपकी वेबसाइट के यूआरएल की एक्टिविटी को बताता है कि अगर वो एक्टिव है, पीटी पेज ओपन हो रहा है, साथ ही साथ मतलब कितना मतलब नहीं होता, विजुअल स्टेबिलिटी रख रहा है, तो वो आपका इन शॉर्ट पेज एक्सपीरियंस। अगर आपसे कोर वेब वाइटल कोई पूछे तो आपके मतलब इसका होता है पेज एक्सपीरियंस, सिंगल पेज एक्सपीरियंस को कोर वेब वाइटल कहते हैं हम लोग। ओके, जैसे मैम हाँ, जैसे इस सेक्शन में मोबाइल में शो हो रहा है 59 पुअर पोर पेजेस, हाँ यूआरएल्स। पुअर यूआरएल सॉरी, और ये 31 इम्प्रूवमेंट एंड 0 गुड। तो हाँ। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पे क्लिक करो ओपन रिपोर्ट पे, देखिए मोबाइल पे इश्यूज आ रहे हैं कुछ यूआरएल्स के, कहीं पे आपका ये सीएलएस है, सीएलएस मतलब वही क्यूमुलेटिव लेआउट करके होता है। तो ओके उसका मतलब क्या होता है कि मोबाइल पे पेज लोडिंग में टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ओके ओके। विजुअल स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब कि लोडिंग मतलब ना धीरे 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 वो हो रही है, मतलब पेजेस को वो नहीं होते आपके धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, तो अच्छा, ये गॉट आपका इट। हो गया। हाँ, तो ये आपका सीएलएस होता है। पुअर मतलब वही, मतलब ये आपका सेम ही चीज है सीएलएस को लेकर, हाँ, एक आपका एलसीपी लेकर है। सो मैम, हम्म। ये हम लोग एज ए एसीओ पर्सन डेटा, जो डेवलपर है जस्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, ऐसे हम्म। हम इसके ऊपर तो हमारा कुछ काम नहीं है एज ए एसीओ पर्सन। हम लोग हम्म। बस डिटेक्ट करते डेवलपर को प्रोवाइड करते कि ये इशू है, जैसे सीएलएस में हम्म। टाइम ज़्यादा लग रहा है। हम हम्म। लोग डेवलपमेंट टीम को ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम्म। एंड वो लोग इसको इम्प्रूव करते हैं ना मैम, या फिर हम लोगों को ही इम्प्रूव करना पड़ता है एज ए एसीओ। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आपको आता है तो आप भी कर सकते। देखिए, अब हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग जो डेवलपर होता है वो भी कर देता है, कुछ टीम में ऐसा तो डेवलपर अपना काम करेगा और आपको कोई प्रॉब्लम्स मिल रही है तो आप उनके संग बैठ के क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। और गॉट कहीं कहीं पे आपको प्रिपेयर करके प्रोवाइड करना पड़ता है। तो गॉट हर का टैक्टिक्स अलग, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि फिक्स ऐसे ही आपको काम करना है। गॉट तो मतलब हर का अलग अलग है, तो ये 3 फैक्टर्स में आप काम कर सकते हो। गॉट इट मैम, गॉट तो इट। ये वाली चीज है। थैंक यू मैम। वेलकम। तो ये एक बार आप लोग प्लीज मुझे क्रॉस चेक करके बताइएगा कि अगर ये लिस्ट है आपके पास तो वेल एंड गुड, नहीं है तो टेक्स्ट करिएगा, हम रीशेयर कर देंगे वापस से आप लोगों को, ठीक है। और अरे बाकियों भी तो बोलो भाई, सन्नाटा क्यों है? आयुष, महनाज, हाँ यस मैम। मैम। सोनल, सुमित कहाँ है, कुछ तो यस बोलिए। मैम। यस मैम। यस मैम के आगे भी। मैम अभी का तो कुछ भी नहीं समझा, पूरा ऊपर से गया। और हाँ, क्या बोलूं अभी। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप लोगों को बहुत सिंपल सा टास्क देते हैं। मेरा तो वर्डप्रेस पागल हो चुका है, बहुत सिंपल उसमें, और मेरा योस्ट एसईओ भी। आप लोग ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया ही होगा अपने उसमें, मतलब आपके आपके लैपटॉप में होगा ना वर्डप्रेस, आप हाँ मैम। अगर क्लास में है तो हाँ मैम। योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। कंटेंट इतना इमीडिएट आप लोग अभी नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो हम आपको इतना परेशान भी नहीं करना चाहेंगे। आप लोग क्या करना, बहुत सिंपल, लॉरेन इप्सन जो ये वाला नहीं है आपका साइट, ये जो डमी कंटेंट फेक कंटेंट आपको देता है फालतू का, ये वाला, ठीक है। आप लोग क्या करना, इस साइट का यूज करके एक पेज बनाइएगा, ठीक। फिर से हम बोल रहे हैं, सबके पास वर्डप्रेस होगा। आप लोग अपने वर्डप्रेस को ओपन करिएगा, योस्ट एसईओ पे आइएगा, योस्ट एसईओ को प्लगइन में आप अपना इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करिएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिएगा। फिर एक पेज बनाइएगा आप लोग, जिसमें एक बेसिक कंटेंट आप लोग डालो, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दो, एक डमी स्ट्रक्चर बना दो आप लोग कि मतलब अट्रैक्टिव सा। उसके बाद आप लोग कीवर्ड, एक कीवर्ड फाइंड आउट, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ही कीवर्ड ले लीजिएगा, ठीक। जो ये योस्ट एसईओ के जितने भी ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा इस तरीके से। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सबका एक एक बार स्क्रीन शेयर किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है। इतना करिएगा, ये भूल जाइए जो कोर वेब वाइटल है, और मतलब ये सब अभी भूल जाइए, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से बात हो गई क्योंकि ये ऑन पेज का ही पार्ट था जो हम लोग करने करेंगे ये पूरा सेशन में। तो इन सबको आप अपना अभी दिमाग में मत रखें, हम वन बाय वन इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग बस इस पे ध्यान रखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो एरर्स आ रही हैं, तो मेटा टैग्स कैसे पुट करना है, इमेज पे ऑल टेक्स्ट कैसे लगाना है, H1 टैग को कहाँ पे आपको पुट करना है। अगर आपको कीवर्ड डेंसिटी बोल रहा है तो इट मींस कि आपको कहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को पुट करना है, मतलब एरर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो हुए वो हुए, नहीं हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस तरीके से। मैम वेब पेज, एक वेब पेज बनाना होगा फिर इसके लिए।
हाँ, एक बहुत सिंपल सा आपको बनाना होगा, मतलब एलिमेंटर का यूज करके, और आपको एक सिंपल सा वेब पेज इनका यूज करके, मतलब नहीं होता मैम आप। मेरे पास वर्डप्रेस नहीं है वो। अच्छा, आपके में वर्डप्रेस नहीं है क्या? तो एक काम करते हैं हम, आप थोड़ा सा वेट कर लो सुमित, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो हम आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करवा देते हैं, और रेस्ट हम, अगर आपको लीव करना तो आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बाकियों को टास्क तो समझ में आया ना, सोनल, आयुष, विशाल, महनाज, जिनके पास वर्डप्रेस है, सुप्रियो, मोहित, यस मैम। यस। ना? तो ये करिएगा आप लोग। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ही कीवर्ड लीजिए, और ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप लोग। एक एलिमेंटर अपने जाइए, योस्ट एसईओ पे, सेटिंग्स में जाइए, अपने योस्ट एसईओ पे जाइए, और ये जो एरर है ना, बस इनको रिजॉल्व करिए। जो एरर हुए रिजॉल्व, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके मैम। चलिए, सुमित, आप अगर लैपटॉप पे हो तो आप बस स्क्रीन शेयर करो, हम आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करवा देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। हाँ। मैम वन क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। आई रीड समवेयर कि हाँ। H1 एक ही यूज करते हैं वेबसाइट में अच्छा रहता है, एंड हम्म। H2 एंड H3 मैक्सिमम हम लोग यूज, मतलब H4 5 हम्म। नहीं भी यूज करे तो चलता है मैम, तो इज दैट राइट मैम? हाँ, क्योंकि H4 5 6 जो होते हैं ना, वो बहुत स्मॉल टेक्स्ट में आ जाते हैं, जो कि हाँ विजिबिलिटी शो नहीं कर पाते। हाँ। इसलिए लोग 2 3 तक अपना रहते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैक्सिमम मैम हम लोग फिर ट्राई करेंगे कि H3 तक ही लिमिट रखें, मतलब हाँ। H4 या 5 हाँ, यूज वो नहीं करने आपकी की। नेसेसिटी पे है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत छोटा सा, जैसे एक, मैंने स्क्रीन शेयर करके रखी है ना, मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही होगी ना, ऐसा तो नहीं है? यस मैम। यस मैम हाँ, दिख रही। तब तब ठीक है, सॉरी, हम भूल ही गए थे हम, सॉरी। देखिए, बहुत सिंपल सा इसमें है। H5 H6 बहुत छोटे फॉन्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम्म। लोग उसको क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, मतलब यूज ही करना नहीं प्रेफर करते हैं। अगर आपको लगता है यूज करिए तो करिए, अगर आपको लगता है नहीं मेरे मतलब काम का है तो मत करिए, आपकी रैंकिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, बिल्कुल ओके। भी नहीं आने वाला है। बट H1 यूज करना जरूरी है। अगर आप H1 यूज नहीं करेंगे तो जरूर इम्पैक्ट आ जाएगा, जैसे कि ये है आपका, ये आपका H1 में है। सी, अभी हम यहाँ पे इसको H6 में लेते जाते हैं, सेंस नहीं हम्म। है ना लेने का। आप इसको एच हम्म। फाइव में लेते जाओ, आप इसको H4 में, तो फॉन्ट मतलब नहीं होता, फॉन्ट मतलब तुम रीडेबल बहुत नहीं रहता इससे। रिलेटेबल नहीं है एक तरीके से। तो हम्म। उतना ही, इसलिए लोग 3 तक बोलते हैं कि 2 या 3 पे आप ले सकते हो। बट हाँ, H1 लेना मैंडेटरी है। गॉट इट। हाँ। ओके। ठीक है। ओके। अ, हम एक मिनट स्टॉप करते हैं, इसको लीव करिए, इधर से स्टॉप करते हैं। और हाँ, नाम भूल गए हम आपका, सुमित, शेयर करिए आप स्क्रीन। मेरे पास ना एक फ्रीलांसिंग का भी ऐसे है अपॉर्चुनिटी टाइप का, बट वो एसईओ एक्सपर्ट, मुझे एक्सपीरियंस नहीं पता, बट आप बात कर सकते हो। हम वो स्क्रीनशॉट शेयर करें कि लिंक शेयर कर देते हैं आप लोगों से, देख लीजिएगा आप लोग। शेयर व्हाट्सअप। हाँ, अब आप क्रोम पे जाइए सुमित, और वहां पे ना इन्फिनिटी फ्री सर्च करिएगा। क्रोम पे जाइए और इन्फिनिटी फ्री। अपने ग्रुप में DM55 है क्या लास्ट में? BT02525 DM55 है क्या अपना ग्रुप? 025 यस मैम, डी फाइव एम फाइव है। डबल यस फाइव मैम। 5 है ना, ठीक है, तो हम सेंड 55। कर दिए उस पे। नहीं, क्योंकि बहुत वैसे है ना, इस वजह से। हाँ, ये जो फर्स्ट वाला आपका लिंक है ना, ये वाला, हाँ, इस पे आप क्लिक कर दो। ठीक है। इसके बाद आप लॉगिन पे चले जाओ, स्क्रॉल डाउन, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रॉल डाउन करिए, हाँ ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, सो सॉरी। स्क्रॉल लॉगिन पे डाउन। जाना है। हाँ, हाँ जाइए, अ, ऊपर 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 ऊपर, ऊपर जाइए, लॉगिन। हाँ, लॉगिन लॉगिन। आप गूगल से लॉगिन करना है तो गूगल से लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन विद गूगल। ठीक है, हाँ, लॉगिन विद गूगल कर लीजिए। और
कंटिन्यू। हाँ, रुक जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना सुमित? हम्म। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिएगा, क्लोज कर दीजिए। हाँ, इन्फिनिटी स्पॉन्सर्ड प्रोवाइड अ पावर, हाँ स्क्रॉल डाउन करिए और आइए बॉटम में आइए। यहाँ देखिए क्रिएट नाउ जीरो वाला जो दिख रहा है आपको, ग्रीन पर्पल कलर से जो है, हाँ ये। यहाँ पे, हाँ जी हाँ, यहाँ पे क्लिक करिएगा। हाँ, हाँ हो रहा है वेरीफाई आपका। हाँ, यहाँ जो सब डोमेन दिया है ना सुमित, वो देख रहे हैं आप सब डोमेन? यहाँ जी पे मैम। आप नेम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम दे दो, सुमित करके दे दो आप यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और हाँ, चेक अवेलेबिलिटी, नहीं टेकन है। तो कुछ और अगर आपको अट्रैक्टिव नेम याद आ रहा है तो आप वैसे भी दे सकते हो। हम्म, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है अपने को? एक सेकेंड, अवेलेबल ये हो गया अपना। जो ये ईमेल कंसेंट है ना, इस पे जाइए, ईमेल कंसेंट पे हाँ क्लिक करिए और आई अप्रूव कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड रुकेगा, पासवर्ड ऊपर देखिए, अकाउंट पासवर्ड है ना, हम्म, यहाँ पे पासवर्ड अपना क्रिएट करिएगा ना। और इस पासवर्ड को ना याद रखिएगा। जैसे ये आपका जो भी डेमो साइट 99, ये याद रखिएगा। और जो ये पासवर्ड अभी आप हम्म, क्रिएट करेंगे ना, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक। क्योंकि हो सकता है कि जब हम लोग साइट मैप, रोबोट ये सब सीखे, तो कभी कभार सी पैनल का भी काम आता है, तो इसलिए। ठीक है, इस पे कर ठीक दीजिए, मैम। हाँ क्रिएट अकाउंट पे आप कर दो। फिर से एक बार देखिए, वो थोड़ा सा इशू करता है। लेटर्स। कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे देख लीजिए, या नंबर्स देख लीजिए। ये समझ में नहीं। सुमित एट द रेट और अपना बर्थडे या डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, ऐसे आप कर लो, शायद मे भी हो सकता है हो जाए। हाँ, सेव कर लीजिए इसको, हाँ होने दीजिए। आप चाहो ना, ये यूजर नेम जो आपको दिख रहा है ना, IF0_39516204, आप इसको कहीं पे नोट हम्म, डाउन भी कर सकते हो फॉर अ सेफर साइट के लिए। बिकॉज कभी कभी सी पैनल में इशू आता है, इस वजह से कोई सेफ साइट के लिए आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, या फोटो इसका वो कर लो हाँ आप मैम, ले लिया है मैंने। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ तब ठीक है। बस इसको हो जाने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। जी। यही जो टेक्निक है ना, जो इन्फिनिटी फ्री, हम्म। देखिए आपका ना वेस्ट डोमेन देता है। मतलब जो डोमेन गूगल से रिजेक्टेड हो जाता है ना, वो आपको इन्फिनिटी हम्म, फ्री में इजीली मिल जाता है, विदाउट मतलब इन्वेस्टिंग एनी सिंगल पेनी। तो ये आपको ठीक। मिल जाता है। लेकिन यही प्रोसीजर जब आप डोमेन होस्टिंग या कहीं से परचेज करते हैं ना, यही प्रोसीजर आपको वहां पे भी फॉलो करने हैं। मतलब डिट्टो सेम प्रोसीजर रहता है आपका। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल है ना, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिएगा, ग्रीन वाला, हाँ। हाँ, स्क्रॉल डाउन करिए, आई अप्रूव या आई अग्री कोई ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा। हाँ, आई अप्रूव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, होने दीजिए लोड। इन केस कभी हाँ एक मिनट, पहले हम करवा लेते फिर केस बताएंगे। और स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करिए और स्क्रॉल डाउन आइए। डोमेन्स हो गया, ईमेल्स हो गया, मेट्रिक्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सॉफ्टवेयर, रुक जाइए। यहाँ देखिए सॉफ्ट एक्युलेस ऐप इंस्टॉलर लिखा है, सेकंड वाला, हाँ इस पे क्लिक हम्म, करिए। और ऊपर देखिए वर्डप्रेस है, तो यहाँ देखिए इंस्टॉल लिखा है, फर्स्ट वाला ही आपका वर्डप्रेस है। हाँ, इंस्टॉल पे क्लिक करिए और स्क्रॉल डाउन करिए, बॉटम में आइएगा और बॉटम में रुक जाइए। देखिए एडमिन अकाउंट है ना,
तो यूजर नेम हम्म, एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन दीजिए। यूजर नेम भी एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन पुट करिए। स्मॉल में डालिए, जो पासवर्ड है ना वो स्मॉल में डालिए सारे। वीक है बट कोई बात नहीं। अब स्क्रॉल अप करिए और वहां देखिए क्विक इंस्टॉल है। हाँ। ये नहीं, तो कस्टम कस्टम में कन्वर्ट स्क्रॉल होगा। डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल अप करिए, देखिए वो शायद हो गया होगा पेज को। हाँ, ये हो रहा है आपका। ठीक है। अभी देखिए ये वाला जो लिंक आपको दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म, यूआरएल, इस यूआरएल को हम्म, कॉपी करिए HTTP से लेके WP एडमिन तक। ये हाँ हाँ, ये सेकंड वाला जो है ना, हाँ। सेकंड इस, वाला। हाँ जी हाँ, इसको कॉपी करिए। कभी भी आपको वर्डप्रेस ओपन करना होगा ना, तो यही क्या बोलते हैं, मेन यूआरएल है जिससे आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, कॉपी करके न्यू टैब पे पेस्ट कर दीजिए। ये, हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ऊपर एंड एंटर। हाँ। अपना एडमिन एडमिन था ना, तो एडमिन एंड जी एडमिन मैम। पासवर्ड पुट कर दीजिए। और इसमें स्मॉल था, रिमेम्बर मी एंड लॉग इन। ये आपका वर्डप्रेस हो गया। इसको चाहिए तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, तो मानिए आपका इमीडिएट ओपन हो जाएगा ये। बुक मार्क करके आप रख सकते हो इसको। हाँ। एक और चीज है, हम थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो वीक पासवर्ड है ना इसलिए आपको दे रहा है, सेव कर दीजिए इसको। हो गया आपका। हम लोग ने वर्डप्रेस पे ना आस्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो इसमें ना आप वीडियोस आप लोगों को मिली है क्या आस्ट्रा वर्डप्रेस के रिगार्डिंग में ऐसी, मतलब अपडेटेड है हम्म, क्या? नहीं मैम। कोई बात नहीं। आप इसमें आओ, अपने अपीयरेंस में आइए, क्लिक करिए अपीयरेंस पे एंड थीम्स पे आइए। थीम्स के बाद वहां पे ऐड थीम लिखा है ऊपर देखिए, हाँ क्लिक करिए ऐड थीम पे। और यहाँ पे सर्च थीम पे आस्ट्रा सर्च करिए, ASTRA, हाँ। और हाँ, ये फर्स्ट वाली आप देख रहे हो, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। हाँ, कोई बात नहीं। इंस्टॉल के बाद अभी आएगा एक्टिवेट या अपडेट कुछ करके आएगा उस पे, हाँ एक्टिवेट, हाँ इस पे एक्टिवेट। क्लिक करिए, हाँ। और इसके बाद देखिए यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट है ब्लू कलर के बॉक्स में सामने स्क्रीन पे, हाँ हाँ यहाँ पे ये क्लिक करिए। ये हाँ। ये आस्ट्रा थीम जो है ना, वर्डप्रेस की सिंपलेस्ट थीम होती है। अब हम आपको एलिमेंटर, जो हमारे सबकी स्क्रीन में एडिट विद एलिमेंटर से योस्ट एसईओ कर रहे हैं हाँ ना, हाँ तो अब हम आपका एलिमेंटर इंस्टॉल करा रहे हैं जिससे कि आप अपना एक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हाँ। इसमें देखिए यहाँ पे बिल्ड विथ टेम्पलेट जो सेकंड वाला है ना, क्लासिक, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। हाँ हाँ यहाँ पे एलिमेंटर, एलिमेंटर। हाँ जी हाँ, मे बी लेटर कर दीजिए चलेगा। इसके बाद यहाँ पे ना हम लोगों ने कौन सी थीम ली थी, यहाँ पे एस एजेंसी सर्च एस्ट। करिए ना, एजेंसी सर्च करिए, सिंपलेस्ट थीम शायद हम लोगों ने ली थी, विशाल और मेरा मोस्टली सेम ही थीम था। हाँ, स्क्रॉल डाउन करिएगा यहाँ पे, या फिर आप, हाँ एजेंसी, स्क्रॉल करिएगा पेज को। एक यहाँ पर एजेंसी है नहीं, मेरे पास में। प्रीमियम प्रीमियम मत ट्रैवल लीजिएगा, एजेंसी। फ्री वाला, ये वाला ले लीजिए, जो हम, मेरा वाला है ना, ये थीम ले लीजिए। डिजिटल कहाँ गया, हाँ ये वाला, जो ये डिजिटल एजेंसी दैट थ्रिव्स ये ऑन वाला। योर, हाँ क्लिक करिए इस पे। ये वाला। हाँ, बीच में, हाँ सेंटर में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको एक नीचे बॉटम में ना नेक्स्ट का साइन दिखेगा, हाँ कंटिन्यू का, सॉरी। और आपका ये क्या है लेफ्ट साइड में, हाँ स्क्रॉल डाउन करिए इस हाँ पेज को और कंटिन्यू पे वापस से continue। जाइए। इसके बाद आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पे क्लिक करिए, जो चेक बॉक्स है आपका छोटा सा, हाँ जी हाँ। और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट।
तो अब मानिए आपका एलिमेंटर जब हो जाएगा, तो जो आप मेरी स्क्रीन पे हम्म, योस्ट एसईओ वाला सेक्शन नहीं दिख रहे थे, ड्रैग एंड ड्रॉप जी वाला, जी तो मैम। अब आपको तो वैसे वीडियो देखना पड़ेगा। तो इन केस अगर आप वीडियो देखकर वेबसाइट पेज बना सकते हो बेसिक, तो वेल एंड गुड है। हम्म, अगर नहीं, तो जो होम पेज आपका होता है ना, उस होम हम्म, पेज पे आप क्या करोगे, योस्ट एसईओ कर लेना। योस्ट एसईओ प्लगइन को आप जाके इंस्टॉल करिएगा, और योस्ट एसईओ उस पेज के लिए आप कर लेना, वो भी चलेगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ठीक है, तो एक बार ये हो जाए तो हम एक बार देख लेते हैं। ये 100% आ जाएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक दो वीडियो शायद आपको सुमित वर्डप्रेस की देखनी पड़ेगी, तो उससे आपको ना हाँ, कहाँ इजीली पर मैम, आइडिया। यूट्यूब पे? आप एक बार ना, आपके जो कोऑर्डिनेटर होंगे ना, आप एक बार उनसे पूछिएगा, क्या पता वो आपको डायरेक्ट लिंक ही प्रोवाइड कर दे, या फिर नहीं, एक हेल्प हो जाएगा। अब मुझे यूट्यूब पे तो हाँ आइडिया हाँ। नहीं है कि यूट्यूब पे है कि नहीं है मेरा वाला, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि इस क्लास में जो वर्डप्रेस का जितना भी हुआ है, मतलब क्लास, वो वीडियो आप दे दो। हमारे पेज पास में जो होता एक्सेस है। है क्या सुप्रियो? मैम, लिंक में है पूरा। अब जो जो क्लास की है सब वीडियो हाँ लिंक में ही है। हाँ, वहां से एक्सेस कर सकते हैं ना, जो हाँ हमारा हाँ स्टूडेंट हाँ पोर्टल है। हाँ, तो हाँ, फिर आप पूरे वहीं से पूरे- कर लीजिएगा। हाँ, तो वहां से हो जाएगा। हाँ, हम्म, मतलब अगर कोई डाउट लगे तो आप सुप्रियो है, विशाल है, और भी आप वैसे भी हेल्प मतलब ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ओके है, मैम। व्यू योर वेबसाइट करें तो आपकी वेबसाइट क्या हो गई है, बिल्ड हो चुकी है यहाँ पे, मतलब आ चुकी है वहां पे। हम्म, ये लोड होएगा, और उसमें वही एडिट विथ एलिमेंटर है, लेकिन हाँ, प्लगइन्स में जाके आपको ऐड प्लगइन्स में जाके योस्ट एसईओ को हम्म। इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। वो वाला आपको प्रोसीजर याद है ना? अगर हाँ, नहीं वो याद है तो मैम हम वो भी कर बता लूंगा। सकते हैं। कर लेंगे मैम, वो यूज्ड पक्का? वाला हो जाएगा मैम। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है, देखिए वहां पे एडिट विथ एलिमेंटर आ गया ना टॉप पे आपका। तो अब आप क्या करिएगा, सिंपली योस्ट एसईओ प्लगइन पे जाइएगा, योस्ट एसईओ को आप कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, देन अपने एडिट विथ हम्म, एलिमेंटर पे ही क्लिक करना है, और कहीं क्लिक नहीं करना, सीधे एडिट विथ एलिमेंटर, नहीं साइट सेटिंग्स में नहीं, एडिट विथ एलिमेंटर। हाँ, तो आप उस पेज पे आ जाओगे, वहां पे एलिमेंटर वाले पेज पे। तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, आपको योस्ट एसईओ मिल जाएगा, एंड आपका हम्म, वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी पहले ना आप एक काम करिएगा, पहले आप करंट वाला प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक हम्म, पेज तो है ही डमी, तो आपको योस्ट जी। टेस्ट अभी फ्रेश है, तो वो आपके माइंड में रहेगा। वर्डप्रेस जब आप खाली रहिएगा, या फिर आपको नहीं होता, थोड़ा सा फ्री रहिएगा, तब आप वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस करिएगा। अभी मेरा ये है कि जो करंट है ना, वो आपके लिए इजी रहेगा कंपैरेटिवली पुराने वाले क्लासेस से। ठीक है, चलिए ओके फिर। मैम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय ओके मैम, सुमित, बाय थैंक यू। विशाल, बाय बाय मैम। सुप्रियो, वेलकम।